Hello student, how are you? Hello ma'am, I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine. And बेटा आज हम सब लोग क्या पढ़ने वाले हैं, याद है आप सभी को? आज के टॉपिक में हम सब लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यस, व्हाट इज द Eating habitat. यस ईटिंग हैबिटेट। दैट मीन्स कि जानवरों की क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ एनिमल्स कॉरिलेटेड टू द ईटिंग हैबिटेट। तो ईटिंग हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, और ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स के तो अलग अलग टाइप्स हैं ही, साथ में उनके जो टीथ होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के हैं। तो आज की क्लास में हम सब लोग यही रीड करने वाले हैं कि जो ईटिंग हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं और व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ देयर टीथ। ओके yes ma'am. चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं फिर आज की। तो बेटा एनीबडी हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड रिलेटेड टू लास्ट क्लास? No, ma'am. ओके तो चलिए No, फिर हम ma'am. लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. ओके तो देखिए हम सभी लोगों ने देखिए बहुत सारी चीजें पढ़ी, एडेप्शन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, तो हमने इसमें बहुत सारे एरिया में, दैट मीन्स कि हिली एरियाज पे, पानी के अंदर, माउंटेन में, पहाड़ों पे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं उन सभी के बारे में स्टडी किया है। तो आज हमें क्या पढ़ना है? अकॉर्डिंग टू ईटिंग हैबिटेट, दैट मीन्स कि उनके खाने के आधार पे। तो दैट मीन्स कि वो किस तरीके से खाना खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके दांत कैसे होते हैं। ओके चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ईटिंग हैबिटेट, सॉरी ईटिंग हैबिट, यानी कि खाने वाली आदत। चलिए तो हम देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। सबसे पहले है हार्बीवोरस, सेकंड है कार्निवोरस एंड लास्ट इज ओमनीवोरस। तो अब इन तीनों में क्या डिफरेंट है? यस आप सभी जानते हैं? यस बेटा, कौन जानता है? शो मी योर हैंड। हार्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, जानते हैं आप सभी? ओके तो चलिए अब हम लोग यस हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता रहेगा कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस और प्लांट ईटिंग एनिमल्स, तो दैट मीन्स कि हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी। तो ऐसे एनिमल्स जो केवल साग सब्जी खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हार्बीवोरस। तो ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये ऐसे जानवर हैं जो कभी भी फ्लैश वगैरह नहीं खाते। तो ये क्या खाते हैं? ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, दैट मीन्स कि ये केवल प्लांट खाते हैं और कुछ नहीं खाते। ओके तो हमें इनके पास जाने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्लांट ही खाते हैं, फ्लैश नहीं खाते हैं, तो हम लोगों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। ओके चलिए तो अब इन अच्छे अच्छे एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो कौन से हैं? दीज आर द एनिमल्स: काऊ, कैमल, रैबिट एंड डियर। तो ये देखिए, गाय, कैमल यानी ऊंट, रैबिट यानी खरगोश एंड डियर यानी कि हिरन। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, पौधे की पत्तियों को ही खाते हैं, और जो पौधों से जो चीजें मिलती हैं दैट मीन्स कि फल फूल ही खाते हैं केवल। अब देखिए इनके टीथ कैसे होते हैं: शार्प कटिंग फ्रंट टू कट प्लांट्स। अब इनके आगे वाले दांत जो है वो शार्प होते हैं। क्यों शार्प होते हैं? क्योंकि जब भी इन्हें प्लांट प्रोडक्ट खाना है, घास खाने हैं, पत्तियां खानी है, तो सबसे पहले उसे अपने आगे वाले दांतों से काटना पड़ता है। और जब ये आगे वाले दांतों से काट देते हैं, जब वो अपने मुंह में डाल लेते हैं, तब इन्हें बाद में चबाना पड़ता है। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग इनके दांत भी हैं। तो फ्रंट जो टीथ है इनके आगे वाले दांत, जिससे ये लोग काटेंगे पेड़ की पत्तियों को, तो वो होते हैं इनके फ्रंट टीथ। कटिंग करने वाले शार्प होते हैं ताकि एक ही बार में कट जाए, जैसे कि हम नाइफ से सब्जियां काटते हैं, तो इस टाइप के इनके टीथ होते हैं। एंड वाइड एंड स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग टीथ टू पुल एंड च्यू देम। तो पीछे वाले दांत देखिए कैसे होते हैं: स्ट्रॉन्ग ग्रिंडिंग, मजबूत और ग्रिंड करने वाले यानी कि पीसने वाले दांत,
जो कि इन्हें खाने को चबाने में मदद करते हैं, एंड च्यू देम। तो ये क्या करते हैं, अपने दांतों की Yes, हेल्प से ma'am. पहले प्लांट्स की लीव्स को, प्लांट प्रोडक्ट को काट लेते हैं, उसके बाद जो पीछे वाले दांत होते हैं इनके ग्राइंडिंग करने वाले, उससे ये पीस लेते हैं उस चीज को, एंड आफ्टर दैट क्या कर लेते हैं, फिर उसे निगल लेते हैं। ओके, चलिए, तो आपको पता लग गया कौन से ऐसे एनिमल हैं जो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं। Yes, ma'am. चलिए, तो Yes, ma'am. हम लोग पढ़ चुके हैं हार्बीवोरस एनिमल्स के बारे में, जिससे हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब लेकिन इनसे डरने की जरूरत भी है, कभी कभार इन्हें गुस्सा आ जाता है ना, तो हाथ पैरों से मारने लगते हैं। काटते तो नहीं है, लेकिन हाथ से पैरों से मार देते हैं। देखा होगा ना आपने। चलिए, तो Yes, अब ma'am. हम आते हैं नेक्स्ट। Yes, ma'am. नेक्स्ट कौन है अब हमारे, कौन से एनिमल्स हैं? नेक्स्ट आते हैं हमारे कार्निवोरस। अब ये तो भयानक है ही, क्योंकि दीज आर द कार्निवोरस एनिमल्स फ्लैश ईटिंग। ये केवल मांस खाते हैं। दैट मीन्स कि जैसे ही इन्हें फ्लैश मिल गया, ये पागल हो जाते हैं खाने के लिए, और बिना खाए छोड़ते भी नहीं है। तो हमें इनसे तो बिल्कुल डरने की जरूरत है, इनके सामने जाना ही नहीं है। चलिए, तो अब पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं। तो दीज आर द एनिमल्स: टाइगर, लॉयन एंड वॉल्व्स। देखिए, बाघ, शेर और भेड़िया, तो ये ऐसे जानवर हैं जो जिनके आगे फ्रंट टीथ शार्प होते हैं, बहुत ही नुकीले। टीयरिंग टीथ, फाड़ने वाले। दैट मीन्स कि सबसे पहले इन्हें क्या करना है, जिसको भी पकड़ेंगे ये, अगर सपोज दैट इन्होंने इस रैबिट को पकड़ लिया, तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, अपने टीयरिंग टीथ का इस्तेमाल करेंगे उसको फाड़ने के लिए। उसको फाड़ेंगे तब खाएंगे। एंड क्लाउज टू टीयर द फ्लैश ऑफ द प्रे। और इनके जो पंजे होते हैं ना, ये अपने पंजों का भी इस्तेमाल करते हैं, केवल दांतों का ही नहीं, पंजों का भी। शुरू हो जाते हैं तुरंत ही। तो सबसे पहले पकड़ते हैं, फिर फाड़ देते हैं उस जानवर को। एंड आगे देखिए, ईगल एंड वल्चर। दैट मीन्स कि ये जो गिद्ध होते हैं, गरुण और गिद्ध, वल्चर यानी गिद्ध, तो ये दोनों ऐसे बर्ड होते हैं जो फ्लैश ईटिंग होते हैं। दैट मीन्स कि ये भी कार्निवोरस हैं, ये भी मांसाहारी होते हैं। और ये अपने शार्प हुक्ड बीक को, दैट मीन्स की जो इनकी चोंच है नुकीली सी, ये क्या करते हैं, इसी अपनी चोंच से पकड़ लेते हैं और उसी चोंच से डुबो डुबो के क्या करते हैं, मार डालते हैं अपने प्रे को, अपने शिकार को, और उसके बाद खा लेते हैं। चले, तो अभी हमने कार्निवोरस के बारे में पढ़ा है, टाइगर, लॉयन एंड वॉल्स, ये हमें कुछ एग्जांपल दिए। फिलहाल और भी जानवर हैं जो कार्निवोरस होते हैं। ये अपने शार्प टीयरिंग टीथ का इस्तेमाल करते हैं। इनके टीयरिंग टीथ होते हैं, ये देखिए सामने आपको दिख रहे हैं ना, दो बड़े बड़े नुकीले नुकीले, तो ये टीयरिंग टीथ है। दैट मीन्स कि इन्हें ये फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड आगे देखिए, ईगल एंड वल्चर, यानी कि अभी मैंने आपको दो बर्ड बताए हैं जो क्या करते हैं, अपनी शार्प हुक बीक से क्या करते हैं, पहले फाड़ देते हैं। तो ये देखिए, इनकी चोंच होती है ना नुकीली, जो क्या करते हैं, इसी अपनी चोंच को किसी एनिमल्स के अंदर चुभा देते हैं और उसे फाड़ देते हैं। तो अपने प्रे को, अपने शिकार को मार डालते हैं, उसके बाद खा लेते हैं। ओके, तो आपको इन दोनों के बारे में समझ आ गया। Yes, ma'am. चलिए, तो अब हमें पढ़ना है ऐसे एनिमल्स के बारे में जो हमारे लिए खतरनाक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और फिलहाल हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए, तो अब कुछ ऐसे एनिमल हैं जिन्हें अगर प्लांट प्रोडक्ट नहीं मिले तो वो फ्लैश खा के भी अपना गुजारा कर सकते हैं। तो अब दीज आर द एनिमल्स कॉल्ड ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस कौन होते हैं, सर्वाहारी। दैट मीन्स कि ना तो ये केवल ऐसा नहीं है कि साग सब्जी खाते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मांस ही खाते हैं, ये दोनों चीजें खाते हैं। तो इन्होंने, ये देखिए, अब ओमनिवोरस यानी कि दोनों चीजें खाने वाले, तो इनमें ये वाली भी क्वालिटी होती है। देखिए, यानी कि ये प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। ओके, तो अब देखिए एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके। Yes, ma'am. डियर यानी कि भालू, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये देखिए, ये तीन आपको ऐसे एग्जांपल दिए हैं जो ओमनिवोरस हैं। दैट मीन्स कि ये फ्लैश भी खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, और हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो दे इट बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स। तो ये मांस भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते Yes, ma'am. हैं। They use their sharp front teeth and strong grinding teeth to eat food। तो सबसे पहले देखिए कौन से दांतों का इस्तेमाल होता है, अपने फ्रंट वाले दांतों का। हम लोग भी पहले कोई चीज खाने से पहले काटते हैं तो अपने फ्रंट टीथ का इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए। उसके बाद पीछे ग्राइंडिंग टीथ जो होते हैं हमारे, पीसने वाले, उसकी हेल्प से अपने खाने को पीस लेते हैं, उसके बाद सैलो निगल लेते हैं। ओके,
अब आगे देखिए, Yes, ma'am. क्रो यानी कि कौवा। तो क्रो हैव नाइफ शेप्ड बीक्स दैट इनेबल देम टू ईट फ्रूट्स, सीड्स, इंसेक्ट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। तो अब देखिए, ये जो क्रो है यानी कि जो कौवा है ना, इसकी चोंच बिल्कुल नाइफ की तरह है, जैसे चाकू होती है ना, तो इसकी चोंच भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो अब ये देखिए क्या करता है, ये अपनी चोंच से किसी भी फ्रूट को, किसी बीज को, किसी इंसेक्ट को, किसी छोटे से कीड़े को, और ये क्या करता है, काट डालता है छोटे छोटे टुकड़ों में और उसके बाद खा लेता है। ओके। Yes, तो ma'am. अभी हमने किन किन के बारे में पढ़ा है? फर्स्ट हमने पढ़ा हार्बीवोरस, सेकंड कार्निवोरस एंड थर्ड थर्ड क्या है, ओमनिवोरस। ओके, Ma'am, omnivorous. Yes, ma'am. चलिए तो आपको याद हो गया सभी को। Yes, ma'am. अब इसके अलावा एक फिलहाल आपकी इस बुक में नहीं दिया है बेटा, एक एनिमल्स और होते हैं, स्क्वेंजर। तो सबसे पहले हार्बीवोरस, ओमनिवोरस एंड कार्निवोरस, इनके अलावा होते हैं स्क्वेंजर। तो स्क्वेंजर कौन होते हैं? ये होते हैं मृतावशेषी, दैट मीन्स कि जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। ओनली जो मर गए रहते हैं ना, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, तो ये मरे हुए को खा लेते हैं। अब इनका फायदा क्या होता है कि कोई जो एनिमल्स हैं जो जंगल में पड़े रहते हैं वो सड़ने नहीं पाते, ये लोग उन्हें खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री बना रहता है, तो हमारे लिए वो भी जरूरी है। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो क्या करना है, एक बार हम पहले इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं और उसके बाद आपको आज की एक्सरसाइज जो आपका होमवर्क है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और आज आपको फिर होमवर्क भी दिया जाएगा। चलिए तो अभी हम लोग इस टॉपिक से Yes, रिलेटेड ma'am. क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस, शिवान्या, नाउ यू टेल। आज आपसे स्टार्ट करते हैं। चलिए शिवान्या, ma'am. आप बताएंगी। Yes, ma'am. Which type of animals known as herbivorous animal? Plant animals that eat plants, eat plant like cow, a camel, rabbits, and deer is known as herbivorous. ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, यशवर्धन, आपको बताना है। यशवर्धन, नाउ यू टेल विच टाइप ऑफ एनिमल नोन एज कार्निवोरस एनिमल? Flesh-eating animals, tiger, lion, and wolves use sharp teething to claws, and they is carnivorous. ओके, आदर्श, नाउ यू टेल, गिव सम एग्जांपल ऑफ omnivorous एनिमल। Deer, dog, and human. Dog and human being. Okay, Rajpal, now you tell beta, which animal known as omnivorous animal? Bear, dog, and human beings eat both the fresh and plant. They are sharp from the teeth and strong teeth eat food. Crow, ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? राजपाल, राजपाल के यहाँ से आ रही थी। चलिए तो अब एक बार आप सभी से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड ओनली। यस, तो आपको ये बताना है एलिफेंट। yes ma'am. यस, एलिफेंट के बारे में आप सभी जानते हैं ना? Yes, ma'am. Yes ma'am. रिलेटेड फ्रॉम विच कैटेगरी? वो हार्बीवोरस एनिमल है, कार्निवोरस एनिमल है, या फिर ओमनिवोरस एनिमल है? यस, Omnivorous. Herbivorous. Omnivorous. विमलेश, Omnivorous. यस, चलिए हैंड शो करिए। हाउ मेनी स्टूडेंट से दैट द एलिफेंट इज herbivorous animal? Show me your hand. Okay, hands down. And how many students say that the elephant is a omnivorous animal? Show me your hand. Anchit,
ओनली अंचित। चलिए तो बेटा एलिफेंट आपका हार्बीवोरस एनिमल है, क्योंकि एनिमल बेचारा केवल पत्तियां खाता है पेड़ों की। जो एलिफेंट है ना वो केवल पेड़ों की पत्तियां खाता है। तो अब देखिए, और आपको पता है वो एक दिन में कितनी पत्तियां खा जाता है? 32 टन। ओ मैम। 32 टन वो पत्तियां खा लेता है एक बार में। और तभी तो वो इतना मोटा तगड़ा सा होता भी है। देखा है ना आपने उसे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारा एलिफेंट किस कैटेगरी में आता है? हार्बीवोरस। Herbivore. I'm herbivorous. नेक्स्ट है, ये आपको पिक्चर पता है ना कौन से एनिमल की है ये? Yes, ma'am. Chameleon. Yes, ma'am. Ma'am, chameleon. Ma'am, girgit. Chameleon. तो अब आपको ये बताना है ये किस कैटेगरी में आता है? हार्बीवोरस, ओमनीवोरस या फिर कार्निवोरस? Carnivorous. Ma'am. Omnivorous. 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 And show me your hand. Total how many students say that a chameleon is a omnivorous animal? पढ़ी थी Show me your hand. कितने स्टूडेंट मैं पढ़ी थी। omnivorous है? Show me your hand बेटा। ओके। एंड कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि हार्बीवोरस है? शो मी योर हैंड। कोई भी नहीं। चलिए अब तो कितने स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये कार्निवोरस है? ओके, तो बेटा करेक्ट आंसर इज कार्निवोरस एनिमल। तो ये जो आपका चिमैलियन है ना, चामोलियन गिरगिट, ये हमेशा ही कीड़े मकोड़ों को खाता है, पत्तियां कभी नहीं खाता। तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आया अब? कार्निवोरस, क्योंकि मांस कार्निवोरस। ओके। यस मैम। नेक्स्ट यस मैम। यस। अब एक और एनिमल के बारे में डिस्कस करते हैं, स्क्विरल यानी कि गिलहरी। वो किस कैटेगरी में आती है? हार्बीवोरस, Herbivorous. हार्बीवोरस। Ma'am, herbivore. हार्बीवोरस। यस। तो हार्बीवोरस हार्बीवोरस अखरोट खाती है सिर्फ। ऐसा जरूरी नहीं है, मूंगफली भी खाती है, बादाम भी खा लेती है, सेब भी खा लेती है। तो इसको आप कुछ भी देंगे वो खा लेती है। और एक बात आपको इसकी और पता है, जो गिलहरी है ना ये पूरा नहीं खा पाती तो उसको छुपा के रख देती है सीक्रेटली। कहाँ रखती है अब आपको पता है? No, ma'am. अपने पेड़ में। मैम ट्री में। मैम ट्री के अंदर। नो 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 नो, आप सभी को नहीं पता, मैंने देखा है उसे छुपाते हुए। तो आपको पता है जब गिलहरी खाती है ना तो जब पूरा नहीं खा पाती, जैसे आप लोग कभी कभी कुछ अपनी फेवरेट डिश खाते हैं और सोचते हैं कि बचा रह जाएगा तो कोई और खा लेगा, तो इसलिए आप उसे छुपा के रख देते हैं ले जाके। तो ऐसे ही गिलहरी भी करती है। जब वो खाती है ना और उसे लगता है कि अभी फिलहाल मेरी भूख कंप्लीट हो चुकी है लेकिन बाद में जरूर खाना है, तो वो छुपा देती है। लेकिन पेड़ में नहीं छुपाती, दिमाग लगाती है वो, क्योंकि पेड़ पे और भी बहुत सारे बर्ड रहते हैं और पक्षियों को तो जरूरत ही होती है अनाज ढूंढने की। तो वो कहाँ छुपाती है? वो जाती है नीचे उतर के ग्राउंड में आती है, मिट्टी खोदती है और वहां पर छुपा देती है। यानी कि यस मैम। जहां पर पेड़ होता है ना उसी के पेड़ से नीचे उतर के आती है और मिट्टी खोद के वहीं पे छुपा देती है, जो भी खा रही होती है बच जाता है उसका। और फिलहाल बाई चांस कभी ऐसा भी होता है कि उसे नहीं भी पता होता कि मैंने कहाँ छुपाया था, वो ढूंढती रह जाती है। तो इस सिचुएशन में उसे दोबारा ढूंढना पड़ता है फिर से कुछ खाने के लिए। चलिए तो अब आते हैं हम नेक्स्ट एनिमल पे। यस, अब हम एक और एनिमल के बारे में बात करते हैं, फ्रॉग। यस, फ्रॉग बताना आपको। फ्रॉग, मेंढक, किस टाइप का एनिमल है? ओमनीवोरस, कार्निवोरस या फिर हार्बीवोरस? यस, फ्रॉग। फ्रॉग बताना आपको, फ्रॉग। कार्निवोरस। Carnivorous. हमेशा कीड़ों मकोड़ों को खाता रहता है। Carnivorous. बेटा फ्रॉग आपका कार्निवोरस।
यस, फ्रॉग ना ऑमनीवोरस है, कभी कभार ये खाने वाले प्रोडक्ट को भी खा लेता है, अनाज को भी खाता है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चले तो अब हम आते हैं एक बार, ये देखिए हमें फैक्ट दिया हुआ है। तो देखिए, एनी एनिमल विद अ बैकबोन इज नोन एज वर्टिब्रेट। तो आप सभी को पता है हमारी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है बैकबोन, हम सभी ने पढ़ा था स्केलेटन सिस्टम वाले चैप्टर में, पढ़ा था ना। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. में भी बैकबोन पाई जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट। तो हम सभी क्या है, वर्टिब्रेट हैं या नहीं? Vertebrate. तो भी हम हैं. ह्यूमन बींग्स आर आल्सो नोन एज वर्टिब्रेट, क्योंकि हम सभी में भी बैकबोन पाई जाती है। अब आपको पता है कुछ एनिमल्स ऐसे हैं ना जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती, तो उनका पीठ वाला पार्ट भी मुड़ जाता है, दैट मीन्स कि वो गोल गोल घूम जाते हैं। और ऐसे होते हैं मैम जैसे कि कैमल. बेटा कैमल नहीं, कैमल की तो पीठ उठी हुई होती है। इसके एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रही हूँ, स्नेक या फिर अर्थवॉर्म, केचुआ। आपने इनको देखा होगा, बीच में से घूम जाते हैं, लहरदार एंड स्नेक। तो जो भी अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबली मोड़ सकते हैं, यानी कि उनकी बैकबोन हड्डी नहीं है जो मुड़ने में बाधा डाले, और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो मुड़ जाते हैं इधर उधर कहीं भी। और आपने स्नेल को नोटिस किया होगा, वो तो गोल गोल होके बैठ जाता है। तो ये जो एनिमल्स जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट। ओके, Yes, ma'am. जिनमें बैकबोन पाई जाती है, दीज ऑल Yes, ma'am. नॉन एज वर्टिब्रेट, एंड जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट। ओके, चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं अपनी। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्निवोरस एंड एमनीवोरस विद 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। यस, हु टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शो मी योर हैंड। यस, शिवांगी त्रिपाठी। ये शिवांगी, शिवांगी की आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक। यस, यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्निवोरस एंड। मैम एक बार आपको इससे फिर से बोलिए. अरे ये रहा सामने क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, distinguish between carnivorous and omnivorous animals with 2 examples of each. Ma'am, I tell. Yes, Astha, now you tell beta. Carnivorous animal are tiger and lion. They eat flesh, meat, and animal skins. Okay, and omnivorous? And omnivorous animal like bear and dog are eat flesh and plant both. They eat plants, leaf and fruit, and they eat also flesh and skin of animal. Okay, very good. Yes, Anushka, now you tell beta. Animals that eat flesh is known as carnivorous. A tiger, lion, wolves, eagle, and vulture are carnivorous animals. Animals that eat plant and flesh both is known as omnivorous. Bears, dogs, and human beings are a few. Okay. Yes, Rajpal, now you tell beta. Tiger and lion are the safe teeth are because of the prey. Bear prey is called the carnivorous, and
Bear and the dog eat the both fresh and the plant is usually their sharp, strong teeth is food. It is called omnivorous. Okay, beta, well tried. Yes. Sanjana, now you tell. The carnivorous animal like tiger and lion, and the omnivorous animal like bear and dog. ओके वेरी गुड. चलिए अब नेक्स्ट कौन बताएगा? यस, अभी हम फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एक बार फिर से एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. तो एक बार अभी अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. यस, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनिमल्स लिविंग इन अ पोलर रीजन. तो पोलर रीजन में कौन कौन से एनिमल रहते हैं, वो अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, उनकी क्या क्वालिटी होती है, ये सारी चीज आपको बतानी है. Yes, ma'am. यस यस, शिवांगी त्रिपाठी, नाउ यू टेल बेटा. यस शिवांगी बेटा, आज आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना माइक फिर से कनेक्ट करिए शिवांगी. यस सिमरन, नाउ यू टेल. These polar regions remain covered with snow throughout the year. Polar bear, penguin, and seals are found here. Animals from the polar region either have thick skin or a layer of fur on their bodies to keep them warm. The protect from cold. In regions, some animals such as polar bear go into a deep sleep to protect themselves from the cold. Okay, very good. Yes, Shivanya, now you tell beta. These regions remain covered with snow throughout the year. Polar bear and seals are found there. Animals from the polar region either have thick skin or a layer of fur on their bodies to keep them warm and protect from cold. Okay, very good. Yes, Deepak, now you tell beta. Major. Yes, Deepak. Sanjana. Major. Yes, Sanjana, now you tell. The polar region either have thick skin or a layer of fur on their bodies to keep them warm and protected from cold. Okay, very good. Yes, Anushka, now you tell beta. These regions remain covered with snow throughout the year. Polar bears, penguins, and seals are found here. Animals from the polar regions either have thick skin or a layer on their warm and protected from. Okay, very good. Yes, Astha, now you tell beta. Polar bear, penguin, and seal are found in polar region. Animals from the polar region either have thick skin or a layer of fur on their bodies to keep them warm and protected from cold. Okay, very good. Yes, Rajpal, now you tell.
their region weakness covered by the snow throughout the year. Polar bear, penguin, and seals is the hair animal from the polar region. Either have the thick skin or layer of fur of their bodies to keep the warm protect from the cold. चलिए तो अभी हमें इस पे एक नोट देना है छोटा सा। तो पेंगुइन, ये देखिए, द रीजन रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो अभी हम सबने पढ़ा ही था कि ये ऐसा क्षेत्र होता है जो लगभग पूरे साल बर्फ से घिरा रहता है। एंड पोलर बियर, पेंगुइन एंड सील्स आर फाउंड हियर एंड दे हैव थिक स्किन और अ लेयर ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं, दैट मीन्स कि पोलर बियर, पेंगुइन एंड सील्स have a thick skin or a layer of a fur on their bodies to keep them warm and protected from cold. तो ये सारे जानवर पाए जाते हैं और इन सभी जानवरों की ये क्वालिटी है कि ये क्या करते हैं, इनके शरीर पे बहुत ही बड़े बड़े बाल होते हैं या फर होते हैं जो इन्हें बचाते हैं ठंडी से। और दूसरा देखिए, इनके बारे में एक और चीज बतानी है कि the polar bear go into a deep sleep to protect themselves from cold. तो जो पोलर बियर है ये अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए क्या करता है, अपने आप को डीप स्लीप में, दैट मीन्स की गहरी निद्रा में सो जाता है। ये कुंभकर्ण की तरह है। जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था ना, ऐसे ही पोलर बियर भी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए सो जाता है। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो कर लेंगे आप Yes, ma'am. का आंसर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो चलिए अब हमारे Yes, ma'am. टिक द करेक्ट ऑप्शन। यस, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। ओके, अंचित को बताना है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यस अंचित, नाउ यू टेल, ए बियर इज अ डैश टाइप ऑफ एनिमल, हार्बीवोरस। Omnivorous. यस, Omnivorous. ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अब। यस, नेक्स्ट का आंसर बताना है दीपक को। यस दीपक, नाउ यू टेल, कार्निवोरस हैव विच हेल्प देम इन ईटिंग फ्लैश। तो कार्निवोरस एनिमल्स के किस टाइप के टीथ होते हैं, शार्प टीयरिंग टीथ एंड क्लॉज, ग्रिंडिंग टीथ एंड फ्लैट क्लॉ, एंड वाइट टीथ एंड फ्लैट क्लॉ। यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस दीपक, Ma'am, first. फर्स्ट ऑप्शन। यस शिवान्या, नाउ यू टेल बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Ma'am, first. फर्स्ट ऑप्शन। तो यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जितने भी कार्निवोरस एनिमल हैं इनके शार्प टीयरिंग टीथ होते हैं, फाड़ने वाले, और इनके पंजे भी सेम ऐसे ही होते हैं। चलिए तो आते हैं हम नेक्स्ट पे। यस, नेक्स्ट का आंसर बताना है गौरव को। यस गौरव, नाउ यू टेल, एनिमल्स दैट लिव इन डैश हैव थिक स्किन टू अवॉइड वाटर लॉस। तो पोलर रीजन, डेजर्ट रीजन या फिर ओशियन। यस गौरव, Ma'am, I tell. polar reason. No, polar reason not a correct answer. Yes Sakshi, now you tell beta. I can tell. Yes, animals that live in dash have thick skin to avoid water loss. Oh. Ma'am, Ma'am, I tell. Yes, yes. Ma'am, I tell. ये तो देखिए, I can tell. Desert. wait. Ma'am, desert. Desert नहीं, ocean. तो ये सॉरी, ओशियन नहीं, यहाँ पर डेजर्ट है करेक्ट आंसर। डेजर्ट करेक्ट Yes, आंसर। ma'am, desert होगा. यस, डेजर्ट इज द करेक्ट आंसर। तो क्योंकि हमें क्या दिया, देखिए, एनिमल्स दैट लिव इन डैश, तो एनिमल कहाँ पर रहते हैं, इनके पास हैव थिक स्किन टू अवॉइड वाटर लॉस। तो इनके मोटे मोटे चमड़े होते हैं, और मोटा चमड़ा इसलिए होता है ताकि इससे वाटर लॉस ना हो, इनको पसीना ना आए। तो फिलहाल ऐसी क्वालिटी कहाँ पर पाई जाएगी, डेजर्ट में। Desert में. ऐसी मोटी सी स्किन, मोटी सी खाल होती है, स्पेशली कैमल की। तो कैमल कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में। चलिए तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, लॉयन एंड मंकीज लिव इन डैश। तो लॉयन एंड मंकी कहाँ रहते हैं? अरे लॉयन एंड मंकी डेजर्ट में कहाँ से पहुंचे भाई? डेजर्ट।
forest. Ma'am, forest. Forest. डेजर्ट में कैसे forest. जा रहा था? डेजर्ट मतलब लॉयन एंड मंकी डेजर्ट में चले गए घूमने। Ma'am, Sakshi Paswan. ओके, तो देखिए लॉयन एंड मंकी कहाँ रहते हैं दोनों? फॉरेस्ट। Ma'am, forest. यस। होल्ड ऑन, कीप साइलेंट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे। ए बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद डैश टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड एंड रेन। तो अब आपको बताना है कि जो बर्ड्स की बॉडी है, पक्षियों का जो शरीर है, तो वो अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करते हैं? बारिश और ठंड से बचाने के लिए। Ma'am, feather. Ma'am, feather से. Ma'am, feather. तो इनकी बॉडी पे क्या पाए जाते हैं? Ma'am, feathers. पाए जाते Ma'am, हैं। feathers. पेड़ की वजह से क्या करते हैं? अपनी बॉडी को Feathers. प्रोटेक्ट कर लेते हैं। यस। तो देखिए हम सारे ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं। यस, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या था करेक्ट आंसर? ए बियर इज अ omnivorous एनिमल। ओके, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। Yes, ma'am. क्या आते हैं, देखिए हमने नेक्स्ट भी देखा था। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है नेक्स्ट में? यस, नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा कार्निवोरस है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। एंड नेक्स्ट देखिए Yes, ma'am. सी ऑप्शन क्या आएगा? डेजर्ट रीजन। एंड लास्ट है लॉयन एंड डी ऑप्शन, लॉयन एंड मंकी। कहाँ पर रहते हैं ये लोग? फॉरेस्ट में। एंड हमारा जो लास्ट Ma'am, forest में. बर्ड्स Ma'am, forest. कवर होती है फीदर से। Feathers. चलिए, तो ये आज आप लोग का होमवर्क है। ओके, Yes, ma'am. उसके बाद Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फूड चेन पढ़ना है, यानी कि आहार श्रृंखला कैसे चलती है ये। तो पहले कौन क्या खाता है और उसके बाद उसको कौन खा लेता है, उसके बाद उसको कौन खा लेता है, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जैसे हमें यहाँ बताया, पहले हिरन ने घास खाई, बेचारे ने पता नहीं था अभी मुझे शेर खा लेगा। और उसके बाद क्या किया? इसी वाले हिरन को किसने झपट लिया? शेर ने, और ये सिखा। तो ये प्रोसेस ऐसे Ma'am, lion. फिलहाल तो हमें ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ओके, अब ऐसा Yes, होगा ma'am. कि जो शेर है बेचारा, अगर वो सोचे कि मैं घास, तो ये शेर आके घास तो खा नहीं सकता, इसलिए इस बेचारे को हिरन को ही खाना पड़ रहा है। तो अब ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। फिलहाल इनके साथ ही नहीं, और भी एनिमल्स के साथ यही सिचुएशन। Yes. तो हमें ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ओके, Yes. तो आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. और Yes, ma'am. होमवर्क क्या करना है ये भी सभी ने सुन लिया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। अब हम बाकी अपनी नेक्स्ट क्लास में हम फूड चेन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड Yes, बाय। ma'am. Ma'am, goodbye. 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 Bye. Ma'am,